सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट टाइम्स एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम अगर उसमें ट्रेड लेना चाहें तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता है। एंड ऐसे केसेस में हमें कुछ आसपास के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं। तो इस केस में एक साइंटिफिक मेथड यूज होता है। रादर मैं उसको साइंटिफिक नहीं बोलूँगा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एक यूज होता है। उनसे कुछ पॉइंट्स डिराइव करे जाते हैं जिनको हम कहते हैं पाइवट पॉइंट्स। So these are the pivot points जिनकी कैलकुलेशन प्रीवियस कुछ कैंडल्स देख के होती है। उनके बेसिस पे एक साइंटिफिकली एक लेवल निकाला जाता है विच टेम्परेरीली एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड कोई भी शेयर अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, बिकॉज अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं 30 30 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना इज नथिंग बट वेरी हार्मफुल। इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, तो उसमें वी यूज दीज लेवल्स। ओके, सो जो पाइवट पॉइंट्स हैं, दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। इनकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। अब ट्रस्ट मी, हमें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक के इम्पैक्ट को स्टडी करना है। ठीक है, तो वापस हम अपने शेयर पे आ जाते हैं। सो अगर जैसे मैं यहाँ पे चार्ट बड़ा कर देता हूं, सो जैसे हम यहाँ पे 31 अगस्त 30 अगस्त 2017 से देखते हैं, तो ये पाइवट पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। सो दिस इज ट्रेडिंग व्यू एंड मोस्ट ऑफ द जो भी चार्टिंग सर्विसेज हैं उन पे ये अवेलेबिलिटी होती है कि आप ऑटोमेटिकली पाइवट पॉइंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके डायरेक्टली पाइवट पॉइंट्स लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें कितनी पिछली कैंडल्स कंसिडर करनी है पाइवट पॉइंट्स लगाने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट 15 यूज होता है, विच मेरे को भी पर्सनली काफी सेटिस्फैक्टरी लगा, 14 या 15। ओके, सो जैसे अगर हम देखें तो शेयर ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करा, फिर नीचे आया, इस रेजिस्टेंस से बाउंस करा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर ली थी तो ये सपोर्ट बन गई, तो यहां से बाउंस करा, फिर दोबारा पाइवट लेवल से नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, पाइवट को क्रॉस करा एंड थोड़ा यहाँ स्ट्रगल करके वापस नीचे आया, दोबारा ऊपर गया एंड यहाँ पे पाइवट से अगेन नीचे आया, फिर हमारे हिस्टोरिक रेजिस्टेंस से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा यहाँ पे पाइवट पॉइंट से हिस्टोरिक रेजिस्टेंस जो दोनों सेम है वहां से ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस से नीचे आया, अगेन यहाँ बाउंस आया, फिर इस रेजिस्टेंस 2 से नीचे आया। और देखिए ये ब्यूटीफुली, कितने ब्यूटीफुली ये लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं। यहां से जब बाउंस करा तो कंटिन्यूअसली इस रेजिस्टेंस को स्ट्रगल करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एक्सपायरी इसी पोर्शन में स्ट्रगल करा। यहाँ पे जब इतना भारी डाउनफॉल आया तब भी इन्होंने इस सपोर्ट 2 की हेल्प ली, जो हमारी हिस्टोरिक रेजिस्टेंस भी है। अगेन यहाँ से बाउंस करा, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये काफी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे R1 से नीचे आया, कंटिन्यूअसली ये लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस करा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था, S1 का सपोर्ट लेके बाउंस करा। तो अभी जैसे आपने सेलेक्ट करा कि हमने 15 पिछली कैंडल्स कंसिडर करी, तो ये 15 कैंडल्स के हिसाब से 15 कैंडल्स का अलग ब्लॉक बना देता है,
जिनकी ये सेपरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रूल सेम है कि रेजिस्टेंस वंस क्रॉस्ड वो सपोर्ट बन जाती है एंड सपोर्ट वंस ब्रोकन वो रेजिस्टेंस बन जाता है। सो उसी को हम दोबारा नोट करेंगे। सो उसी को हम यहाँ पे भी प्रीच करेंगे। बट द थिंग इज कि जैसे 588 और 558, तो जहां पहले हमारा 632 एंड 532 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का डिफरेंस था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, अब 588 एंड 558 सिर्फ 30 पॉइंट्स है, मतलब 70% जो डिफरेंस है वो क्रॉस हो गया है। एंड ये हमने डे कैंडल्स यूज करी है। अगर हम मिनट्स कैंडल्स यूज करें या आर्ली कैंडल्स यूज करें तो यू विल फाइंड आउट के इन दैट पर्टिकुलर केसेस ये पिछली 15 मिनट्स वाली कैंडल के हिसाब से एक लेवल आपको प्रोवाइड करता है। अब देखिए जैसे ये 15 मिनट्स वाली कैंडल को कंसिडर करके ये लेवल्स निकालेगा, तो हर टाइम फ्रेम के अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे एंड दीज लेवल गेट्स प्रीच्ड। सी अल्टीमेटली हिस्टोरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द बेसिक टूल, सबसे मेन वही है। बट ड्यूरिंग द डे अगर हमें कुछ भी ट्रेड करना है तो दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे आया शेयर, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके ये एग्जैक्टली R1 से नीचे आया। सो दीज लेवल वर्क फाइन इंट्राडे एज वेल। प्राइमरली इनको इंट्राडे के लिए ही यूज करते हैं। जैसे ऐसे डाउनफॉल आया तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करी, थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर आया, उसके बाद देखिए जैसे आधे घंटे तक स्ट्रगल करा, यहाँ पे S5 के आसपास 3 कैंडल्स ने स्ट्रगल करा, तो दीज आर ऑल्सो रिलायबल। ऑब्वियसली जो पाइवेट पॉइंट्स की एक्यूरेसी है वो हिस्टोरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बीट नहीं कर सकती, बिकॉज हिस्टोरिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, दे आर द अल्टीमेट टूल। लेकिन ड्यूरिंग द डे ट्रेड्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टूल तो चाहिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस दीज पाइवेट पॉइंट्स सर्व एज अ मेजर बेनिफिट। ओके, मैं पर्टिकुलरली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई पाइवेट पॉइंट्स के बेसिस पे एनालाइज करना भी है तो आप 60 मिनट टाइम फ्रेम पे कीजिए, क्योंकि देखिए 15 मिनट की कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो 60 मिनट की कैंडल्स से डेफिनेटली कम होगी, और जो वन डे की कैंडल की स्ट्रेंथ होगी वो सबसे पावरफुल होगी इंट्राडे कैंडल्स के कंपैरिजन में। क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ये जो नॉइस है, सी जो ये कैंडल्स होती हैं, जो ऑड कैंडल्स होती हैं, जैसे एक कैंडल्स जो ऊपर चली गई लेकिन ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम इसी रेंज में मूव करा, तो ये कैंडल्स को, तो इन कैंडल्स को हम नॉइस बोलते हैं। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो इररेलेवेंट कैंडल्स को या नॉइस को इग्नोर करते हुए चलता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। बाकी प्राइमरली अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टेक पोजिशनल ट्रेड्स। इंट्राडे ट्रेड्स वो होते हैं जो ड्यूरिंग द डे समाप्त हो जाते हैं। पोजिशनल ट्रेड वो होते हैं जिनमें आप 2 4 5 दिन या 7 दिन वेट करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर ट्रेड्स एंड ट्रस्ट मी, जो पोजिशनल ट्रेड्स में कंफर्ट होता है एंड अर्निंग्स होती हैं वो इंट्रा डे से काफी बेटर होती हैं। इंट्रा डे के लिए आपको काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफी कैंडल्स को देखना पड़ता है, काफी स्टडी करना पड़ता है। लेकिन पोजिशनल में आप बस कोई ट्रेड लेके बैठ जाते हैं एंड वेट करते हैं कि कब वो आपके लेवल्स को बीट करे।
So this was pivot points, historic resistance एंड pivot points जहां जहां कोइंसाइड करेंगे वहां हमें की डबल अश्योरेंस मिल जाएगी। दोस्तों हिस्टोरिक पाइवेट रेजिस्टेंस अच्छा है, काफी अच्छे हैं। इन पाइवेट पॉइंट्स भी इंट्राडे के लिए काफी सूटेड हैं। बट दिल में एक फिर भी क्वेश्चन आता है कि यार अगर डबल कंफर्मेशन हो तो क्या बेटर नहीं है? ठीक है, ये लेवल्स 90% 95% प्रीच होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम और इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाए? इजंट इट? तो दोस्तों हमारे पास एक और टूल होता है जो हम बहुत ही हाईली प्रीच करते हैं, और उस टूल को वर्ल्ड वाइड बहुत अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट करा जाता है, एंड ये माना जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए दैट इज द बेस्ट मेथड। सो लेटेस्ट जस्ट add that tool to our toolkit. Okay guys, so this is all for this lecture. हम इस अपने नए टूल के बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।